हेलो। मेरा नाम है सौरभ कुमार और मैं आपको पढ़ाऊंगा कि परसेंटेज क्या होता है और परसेंटेज के हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और मैं जो परसेंटेज पढ़ाने वाला हूँ वो लगभग एक बेसिक होगा जो कि सभी एग्जामों पे जरूरी होता है। मान लो यूपीएससी हो या सीजीएल हो, एसएससी वगैरह, रेलवे वगैरह, किसी का भी एग्जाम हो, उसके बेसिक में आप इसको रख सकते हैं। हम समझेंगे 50%। पहली बात तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई प्रतिशत की जरूरत ही क्यों पड़े। व्हाट इज प्रतिशत? प्रतिशत का मतलब ही क्या है? तो इसको समझने के लिए हमें समझना होगा। एक एग्जांपल समझेंगे पहले कि एक लड़का है ए और एक लड़का है बी। एक जो अपने अंक लेकर आया है वो लेकर आया है 300 और एक लेकर आया है 400। तो अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि कौन सा लड़का है जो कि बेस्ट करा इसने अपने एग्जाम में, 300 लाख इसने बेस्ट करा या 400 लाख, तो अधिकतम का आंसर होगा कि 400 वाले ने एग्जाम में बेस्ट। बट नहीं, एक तो प्रॉब्लम है। इसी के लिए तो हमें परसेंटेज जैसी चीज को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, क्योंकि 400 वाला अब सभी को लगा होगा कि 400 वाले ने ज्यादा अंक लेकर आया है तो ये बेस्ट है। बट यहाँ पे आप 400 बताने के पीछे आपका दिमाग कहीं ना कहीं ये सोच रहा है कि दोनों ने एक ही क्लास में, एक ने 400 लेकर आया, एक 300। बट ऐसा नहीं है, दोनों अलग अलग क्लास हो सकते हैं। तो हमें इसके लिए जरूरत पड़ती है प्रतिशत की। प्रतिशत क्या होती है कि ये जो लेके आया है, ये 400 अंक लेगा है, कितने में से लेगा है? ये मान लो 600 में से 400 लेके आया है, ये 10th क्लास का बच्चा था। और ये जो लेके आया है, ये लेके आया है 12th क्लास का बच्चा है, ये 500 में से 300 लेके आया है। तो हम अब कैसे बताएंगे कौन सा है? तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है परसेंटेज की, यानी कि अब हमें बनाना होगा एक आधार, क्योंकि हमें पहले समान करना पड़ेगा कि दोनों की तुलना करने के लिए। तो इसके लिए हमें जरूरत होगी, जैसे हम 600 है, ये 600 को हम 100 टुकड़ों में तोड़ दें तो प्रत्येक टुकड़ा हमारा कितना बनेगा? 6, है ना? इनकी एक हमारा 6 के बराबर है। अगर हम 6 से भाग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा 100 का कितना आएगा। तो अगर हम 6 से इसको भाग करते हैं तो ये हमारा आएगा 200, 300, 3 छंग 18 और 3 छंग 18, 66% आ गया। यानी 100 का, अगर 100 से हम इसको भाग करें तो ये हमारा 100 का कितना है? 66%। ऐसे ही हम यहाँ पे करते हैं। इसको पहले इस 500 की हम कर लेते हैं 100, क्योंकि हमें तुलना करनी है। तो ये भी 100 में हो गया, ये भी 100 में, तो इसका एक का मतलब हो गया 5। अब ये 100 का कितना है? ये वाला तो 5 से भाग कर देंगे, 5 से 30, तो ये होगा 60। इनकी ये 100 का 60 है और ये 100 का 66। दैट मीन्स ये 60% है। इसलिए हमें जरूरत पड़ती है परसेंटेज की। समझते हैं कि परसेंटेज है क्या एक्चुअल में। समझते हैं कि परसेंटेज की, जैसे कोई भी नंबर है, फर्स्ट चीज हमें परसेंटेज में समझने की जरूरत है कि जैसे कोई भी नंबर है तो इसको हम 10% बढ़ाते हैं या 10% घटाते हैं, 20% घटाना है, 30% प्लस करना है, तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट थिंग, तो कोई भी चीज को हमें 10% बढ़ाना घटाना है, किसी भी नंबर को कितना ही परसेंट बढ़ाना है, उसके लिए सबसे सिंपल तरीका होता है कि जैसे मान लो हमें किसी नंबर को 10% बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें कहना होगा कि हम 100 मान के चलेंगे कि जैसे 100 का 10% बढ़ाएंगे कितना हो गया? 110 और एक हो गया 100। अब मान लो हमें 201 नंबर है जिसका 10% बढ़ाना है, तो हमारे पास जो रेशियो बना 10% का वो ये बना।
अब जैसे अब हमें जैसे 10% बढ़ाएंगे 200 से ज्यादा हो जाएगा, तो हमें रेशियो कौन सा चाहिए, 1 से बड़ा वाला। इन दोनों को बना के दो रेशियो बनेंगे, एक तो 110/100 जो कि 1 से बड़ा होएगा, एक रेशियो बनेगा जो 1 से छोटा होएगा। यहाँ पे जो नंबर है हमें चाहिए बड़ा, तो हम करेंगे 110/100, यहाँ से 100 कट जाएगा, या 11×22 220, ये बढ़ेगा 10%। अब मान लो हमें इसको 10% घटाना है, तो हमारे पास रेशियो कितना बनेगा, तो 100 होगा और एक होगा 90। अब कोई भी संख्या जब घटेगी तो उससे कम होगी, तो हमें कम वाले रेशियो से गुणा करना है। जैसे मान लो 100 का 90/100, ये कट गया, ये आ गया 90। नेक्स्ट थिंग कि जैसे हमें करना है कि 30% बढ़ाना है, उसके लिए हमारे पास मान लो 600 है, 600 को हमें बढ़ाना है 30%। अब जैसे 30% बढ़ाना है तो हमें मान लो 600 का बढ़ाना है 30%। जब किसी भी संख्या को हम 30% बढ़ाएंगे तो हमें, जैसे 100 है तो 100 का चलो 30% बढ़ाया हमने, 100 है, 100 का 30% बढ़ाएंगे 130, इनके हमारे पास दो नंबर मिले 100 130। जैसे हमें 600 का 30% बढ़ाना है तो हम ये नंबर जो आएगा बड़ा आएगा, तो हमें गुणा करना है इसके 130/100 से, ये यहाँ से कट जाएगा 63/78 780, ये 30% बढ़ गया। एक बताता हूँ मैं लाइन रूल आपको, जैसे बस लाइन रूल याद करके रखना है, और बाकी परसेंटेज का जो बेसिक है आपका पूरा को पूरा क्लियर हो जाएगा। लाइन रूल में आपको क्या चीज मिलेगी, जैसे मान लो एक नंबर है, ये 10% बढ़ाया और 100 हो गया, तो पहले नंबर क्या था,